देखिए, बिहार का विकास और देश का विकास यदि 75 वर्षों के बाद हुआ तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ, और यदि मोदी जी और नीतीश जी नहीं हो तो बिहार बढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि लुटेरे लोग सामने से देख रहे, इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको सत्ता मिल जाए। लालू प्रसाद जी ने 15 साल राज किया, एक जाति का गणना किया क्या? नीतीश जी के कामों को उनके पुत्र और लालू जी भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी के गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आगे सरकार बनेगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को बिहार के विकास का असली इंजन बताया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार का विकास 75 वर्षों बाद अब जाकर सही दिशा में हुआ है। अगर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न होते तो राज्य अभी भी लुटेरे लोगों के हाथों पीछे धकेला जा रहा होता। वहीं सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि सड़क, एयरपोर्ट और अन्य बुनियादी ढांचों के लिए केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ रुपए की योजनाएं दी, जिसका लाभ अब पूरे राज्य को मिल रहा है। भारत आज सुपर पावर बन चुका है और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। देखिए, बिहार का विकास और देश का विकास यदि 75 वर्षों के बाद हुआ तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ। आज बिहार में लगभग 15 लाख करोड़ रुपया देकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास को बढ़ाया। ये स्वर्णिम काल है, डबल इंजन की सरकार है, और यदि मोदी जी और नीतीश जी नहीं हो तो बिहार बढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि लुटेरे लोग सामने से देख रहे, इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको सत्ता मिल जाए। लालू प्रसाद जी का 15 साल बिहार के लोगों ने देखा है, लेकिन आज मोदी जी ने बिहार के रोड के मामले में आप देखिए, लगभग 3 लाख करोड़ रुपया बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम किया, बिहार के एयर ट्रैफिक को ठीक करने का काम किया। पटना जैसे एयरपोर्ट पर विरोधी दल के नेताओं को पूछिए जाकर कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। गंगा पथवे बना, जेपी गंगा पथवे, उसको जाकर दिखाइए ये विकास है कि नहीं। इसलिए लगातार मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ और दुनिया का सुपर पावर मोदी जी के नेतृत्व में बना। आज जहां अंग्रेजों की गुलामी हम करते थे आज से 75 साल पहले, उसी अंग्रेज को हराकर, जापान को हराकर हम अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पर खड़े हो गए। आज दुनिया में भारत की एक धाक है जिससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह खड़ा हो चुका है। तेजस्वी यादव के जातीय जनगणना पत्र पर हमला। इधर तेजस्वी यादव के जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव ने अपने 15 सालों के कार्यकाल में क्या कभी किसी जाति की गणना कराई थी। अब उनके पुत्र केवल उसी आधार पर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, 15 साल तक उनके माताजी पिताजी लालू प्रसाद जी ने 15 साल राज किया, एक जाति का गणना किया क्या? नीतीश जी के कामों को उनके पुत्र और लालू जी भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश जी ने और एनडीए ने जून 2022 के कैबिनेट डिसीजन में जातीय जनगणना का घोषणा किया, और हम स्वागत करना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने जातीय जनगणना पूरे देश में लागू करने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री। 243 सीटों पर चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की घोषणा पर प्रतिक्रिया। वहीं एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जताने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। भाजपा, जेडीयू और अन्य घटक दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी के गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग चुनाव लड़ेंगे।
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आगे सरकार बनी। बहरहाल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ये भी स्पष्ट किया कि एनडीए मिलकर चुनाव जीतेगा और बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।